हेलो दोस्तों, ये है हमारा बछेरा फलक शेर। फलक शेर माने आसमान का शेर। अब उम्र के साथ ये कितना आसमान चूमता है वो इसके लक पे डिपेंड करता है। हम लोग तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। फलक शेर जिसका शायर है सुल्तान और ग्रैंड शायर है 1.25 लाख। इसकी पिछली 4 पीढ़ियाँ ग्रे हैं और ये भी बहुत जल्द डैपल ग्रे स्टेज में आ जाएगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि 2 दांत से पहले राइडिंग नहीं करनी चाहिए, वो हम लोग भी नहीं करने वाले। मगर 2 साल के ऊपर इस घोड़े की मेटिंग भी स्टार्ट कर दी है और इसने टोटल अभी तक 6 घोड़ियाँ मेट की हैं। इस घोड़े की कवरिंग फ़ीस रादर इस बछेरे की कवरिंग फ़ीस मात्र 25,000 रुपीज़ है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि घोड़ों की फ़ीसें बहुत बढ़ गई हैं। जब घोड़ों की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी फ़ीसें भी बढ़ेंगी। मगर फिर भी ग्रे कलर के शौकीन जो मज्जू के लाइन से हटके या मज्जू के लाइन की कुछ घोड़ियाँ ग्रे घोड़ों से मेट कराना चाहेंगे, उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके बारे में भी सबकी अलग अलग राय है कि किस उम्र में घोड़े को मेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मगर मेरी ऑब्ज़र्वेशन और मेरी ओपिनियन ये है कि 2 साल पे आके आप थोड़ी बहुत मेटिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जून एंड से यहाँ पंजाब में मेटिंग सीज़न ऑफ हो जाता है और वो फिर सीज़न स्टार्ट होता है जाके अक्टूबर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस वजह से लोग रीडिंग नहीं करते। थोड़ी ज़्यादा जगह दे दे। और दूसरी रही बात कि राइडिंग किस उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए। राइडिंग 2.5 साल 3 साल पे आप कर सकते हो। तो ये घोड़ा अब 2 साल का हो गया है, तो आज हम इसको फर्स्ट टाइम सैडल लगाने वाले हैं। जेटी भाई इसको थोड़ा घुमा रहे हैं, लेफ़्ट राइट इसको काम देते रहेंगे और इसको जो भी आराम मिलेगा वो इस सैडल के पास आके मिलेगा। तो इसको लगेगा कि ये सैडल जो है ये मेरे आराम का एक कारण है, इसके पास आके मुझे आराम क्यों मिल रहा है इसको कोई समझ नहीं है। मगर घोड़ा आराम और काम दोनों में फ़र्क ज़रूर जानता है। जो आप उसको जिस जगह पे आप उसको आराम दोगे वो जगह पे वो रहना पसंद भी करने लगेगा और उन चीज़ों से वो डरना भी हट जाएगा। इसी तरह से ट्रेलर लोडिंग का मेथड है। घोड़े को दूर काम दीजिए और ट्रेलर के पास लाके उसको रेस्ट दीजिए, तो घोड़े को लगेगा कि ये जगह अच्छी है और मैं इसमें घुस जाऊं तो मुझे आराम मिलेगा। फलक शेर की उम्र अभी उम्र 2 साल हो गई है और हाइट हो गई है 64 इंचेस और हमें उम्मीद है कि ये घोड़ा 66 इंचेस के आसपास पहुंच जाता है तो ये एक खूबसूरत और बड़ा घोड़ा बन जाएगा। इसमें कोई बुरी आदतें जो आमतौर पे स्टैलियंस पे आती हैं वो ना आए। इसकी ओबीडियंस के लिए हम इसको काठी अभी लगा लेंगे, फिर इसकी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग चलती रहेगी और इस पे जो मेन राइडिंग है वो 2.5 साल के बाद ही करेंगे। इन द मीन टाइम इसकी पीठ काठी लगने से जो शोर होने का डर रहता है वो पक जाएगा और काठी से इसका डर, काठी के हिलने का डर, सब चीज़ें ये पहले ही हम इसको बना देंगे। राइडिंग बेशक थोड़े महीनों बाद करेंगे। ऐसे भी अब जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी घोड़े रेस्ट पे ही रहने वाले हैं। महबूब भाई से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। महबूब भाई को आप इंडियन हॉर्समैन के नाम से उनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पे भी फॉलो कर सकते हो। उस पे वो अपने काम का डेली अपडेट देते रहते हैं। अभी महबूब भाई करीब 6 या 7 घोड़े ट्रेन कर रहे हैं राना स्टड फार्म मुजफ्फरनगर में। उसके बाद महबूब भाई जा रहे हैं अहमदाबाद, कोई उनकी असाइनमेंट है। सीधा ही काठी या तंग या गद्दी लगाने से पहले घोड़े को इस तरह से आपके पास जो लंबी रस्सी है उसके साथ यूज़ टू ज़रूर कर ले।
सीधा काठी रख देना कई बार ख़तरनाक होता है। कुछ लोग काठी रख के घोड़े को एक ग्राउंड में खोल भी देते हैं। घोड़ा बक मारता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप रुक जाता है। मगर अगर वो ज़्यादा बक मारता हुआ गिर जाए, हो सकता है इस बाड़ में फंस जाए, इस फेंस में फंस जाए, तो उसको चोट लग सकती है, आपकी काठी टूट सकती है, आपका घोड़ा भी बुरी तरह जख्मी हो सकता है। सो बेटर है हर एक चीज़ की तैयारी ज़रूर कीजिए। जैसे खेत में फसल बोने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, उसी तरह से ये भी एक तैयारी है। ये सब काम जितने आप धीरे धीरे कर लोगे, घोड़े का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा और घोड़े के मन में कोई परमानेंट डर भी फिट नहीं होगा। एक आज़ाद घोड़ा जिसकी पीठ पे कभी कुछ नहीं रखा गया, जब उसकी पीठ पे कोई चीज़ आती है तो उसको लगता है कि शायद कोई चीज़ मेरी पीठ पे चिपक गई है और वो ख़तरनाक हो सकती है। और इनके अंदर से जो प्रीडेटर का डर है वो कभी भी इनकी सबकॉन्शियस से नहीं निकलता। जब भी इनकी पीठ पे चढ़ के कोई बैठता है और इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, कूदना, बकिंग करना, किकिंग करना और उसको किसी भी तरह करके अपनी पीठ से नीचे गिरा देना। सो ये प्रोसेस लंबा हो सकता है और वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में भी नहीं दिखाया गया, उसको कट शॉर्ट किया गया है। कई घोड़े इस काम में कुछ मिनट या कुछ घंटे भी लगवा सकते हैं। डिपेंड करता है ट्रेनर की पेशेंस, घोड़े की ब्लड लाइन, घोड़े के माँ बाप, दादा परदादा कैसे राइडिंग में घोड़े रहे, इंसानों के साथ उनके कैसे रिश्ते रहे, उन पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारे फार्म पे ये हमने एक छोटा राइडिंग एरिना बनाया है। ये बहुत बड़ा नहीं है, 85 फीट बाई 125 फीट, मगर हल्की फुल्की राइडिंग के लिए, घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए और घोड़ों की स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए इसको बनाया है। कलर्ड वॉल और एक राउंड पेन तो हमारे पास ऑलरेडी था, मगर कुछ घोड़े वॉल की तरफ ना भाग के खुले में भाग के अपने आप को अच्छा शो करते हैं। सो हमारे जो फ़ोटोग्राफी के क्लाइंट्स हैं, जो मॉडल्स आते हैं घोड़े, उनके लिए ये ग्राउंड बनाया गया है। कुछ मिट्टी हमारे फार्म पे स्टोर करके रखी है घोड़ों के लिए, जब वो हट जाएगी तो इस ग्राउंड को हम थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारी राइडिंग के लिए ये मोर देन एनफ है, घोड़ों की फ़ोटोग्राफी और वीडियो के लिए। ज़्यादातर हम घोड़े को लेफ़्ट साइड से ही अप्रोच करते हैं, मगर अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट हैं घोड़ों के, उनका मानना है कि घोड़े को दोनों साइड से ही आपको ट्रेन करना चाहिए। सैडल भी दोनों साइड से लगने की आदत होनी चाहिए और माउंटिंग भी दोनों साइड से लगने की आदत होनी चाहिए। सो हम लोग भी अपनी आदतें जल्दी चेंज करने वाले हैं कि आदमी दोनों साइड से माउंट हो जाए, तो वो घोड़े के बैलेंस के लिए भी अच्छा माना जाता है। वरना एक साइड से माउंट होते होते कहते हैं कि घोड़ा स्टिफ हो जाता है। जल्दबाजी में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये काम वैसे दो लोग भी कर सकते हैं। एक आदमी इसको घोड़े को आगे से पकड़ लेगा और एक आदमी ज़बरदस्ती उस पर फटाफट सैडल भी लगा सकता है। और काऊ बॉयज़ तो फटाफट सैडल लगा के कुछ सेकंड्स में ही घोड़े के ऊपर माउंट भी हो जाते हैं। मगर हमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग इस घोड़े को खूब टाइम देंगे इस प्रोसेस को समझने का। अब तंग रख के जेटी भाई ने इस रस्सी के साथ इसको प्रेशर देना शुरू किया है, ताकि जब सैडल कसी जाए उसका प्रेशर थोड़ा थोड़ा इस घोड़े को अभी से महसूस होने लग जाए। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोगों ने इस सैडल पैड के ऊपर पहले एक तंग बांध दिया है, बजाय इसके कि सीधी सैडल हम
इसके ऊपर बांधे। पहले इस सैडल पैड को लगा के थोड़ा बहुत इसको घुमाएंगे। ये काम घोड़े के लिए भी आसान हो जाता है और इंसान के लिए भी। बहुत बार सैडल एकदम रखने से घोड़ा किकिंग और बकिंग स्टार्ट करता है, हो सकता है आपसे छूट के भाग भी जाए। बजाय इसके कि घोड़े को हम खुला छोड़ दें, उसको इन हैंड रखते हुए ही घुमा लेना चाहिए। प्रोसीजर फिर सेम है जेठी भाई। इसको थोड़ा दूर पहले काम देंगे, फिर सैडल के पास लाके इसको आराम कराएंगे। उसके बाद बारी आएगी सैडल रखने की। इस प्रोसेस में टोटल करीब हमें 1 घंटा लगा, मगर उसके वीडियो को 1/3 में लाके 20 मिनट का बना दिया गया है। बस हुण इहनूं आराम च रहण दे, खड़ा रहने दे 2 मिनट 3 मिनट। जब घोड़ा सैडल को अच्छे से स्मेल कर लेगा, उसको यहाँ आके आराम मिलेगा। उसको ये समझने का मौका भी मिल गया है कि ये जो नई चीज़ है ये कोई डेंजरस नहीं है। घोड़ा हर एक चीज़ को स्मेल करके देखता है कि वो अच्छी है या बुरी है। और दूसरी बात, घोड़े के पास रिजेक्शन के एक ही तरीका होता है, या वो उसको काट लेगा, किक मार देगा, या वहाँ से दूर भाग जाएगा। जिन चीज़ों में भी उनको खतरा लगेगा वहाँ पे घोड़ा रुकना कभी भी पसंद नहीं करता। उसके पास एक ही रास्ता होता है, वहाँ से भाग जाना। दूर ले ला, स्टैंड तो थोड़ा दूर कर ली बेटा से खासा। ट्रेनिंग करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इस घोड़े को बाड़ से थोड़ा दूर कर दिया गया है ताकि ये उछल कूद करता हुआ फेंस में ना फंस जाए। कोई भी तीखे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ऐसी चीज़ें, कुछ ज़मीन में गड़े हुए खूंटे आपके ट्रेनिंग के ग्राउंड के पास नहीं होने चाहिए। ये भी लंबा और बोरिंग प्रोसेस है, एक घोड़े को धीरे धीरे उस पर सैडल रखना। लाहेगा एक बारी। जो भी वेस्टर्न सैडल्स है वो 10-12 किलो से तो वज़न में ज़्यादा ही होती है। सो नया घोड़ा जिस पे कभी कोई चीज़ नहीं रखेगी, उसके लिए 10-12 किलो वज़न काफ़ी होता है। घोड़ा जिसके ऊपर तो मक्खी बैठ जाए, उसका भी वो एहसास करता है और अपनी चमड़ी को हिला देता है। तो सोचिए जो घोड़ा मक्खी के बैठने को कितना सेंसिटिव है और उसको किस तरह रिएक्ट करता है। तो एकदम उस पर जब सैडल रखी जाती है तो उसका रिएक्शन कई बार बहुत बड़ा भी हो जाता है। जब तक घोड़ा आप पे ट्रस्ट करे, वो ट्रस्ट बना लेना ज़रूरी है। अब धीरे धीरे कुछ दिन ये जो भी काम करेगा ट्रेनिंग के दौरान, तब इस पे सैडल लगी ही रहेगी। और आफ्टर 1 वीक इस पे पहले किसी हल्के राइडर को बिठाया जाएगा। ज्ञानाराम जी कुछ दिनों के लिए घर गए हैं, तो अब अशोक जी, भैरसा, जो भी हमारी टीम के मेंबर हैं, सूर्यवीर जी, अम जी और विष्णु जी, उनमें से किसी भी हल्के सवार को इस घोड़े के ऊपर बिठा देंगे। फिर ये बहुत लंबा समय वॉक चलता रहेगा। 1-2 दिन बाद इस पे वॉक कराई जाएगी। जब ये वॉक चल लेगा तब कभी इसको उसके अगला सबक हम लोग देंगे। इसकी पीठ भी पक जाएगी,
इसके जो बोन्स हैं वो भी और मजबूत होती जाएंगी, तब जाके इस पे सीरियस राइडिंग स्टार्ट होगी। वेस्टर्न सैडल की कई सारी अटैचमेंट्स होती हैं, तो केयरफुली आपको सबको बांधना है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। वेस्टर्न सैडल्स में हमेशा 2 तंग लगते हैं। पिछले वाला तंग जिसको ढीला रखा जाता है उसको आगे वाले तंग के साथ जोड़ के रखा जाता है कि अगर पिछला तंग ढीला होगा और वो ढीला होकर पीछे की तरफ जाएगा तो गारंटीड है आपका घोड़ा किकिंग करेगा। इस समय भी काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। कई बार घोड़ा अचानक से छलांग लगाता है और सवार को नीचे ले लेता है। घोड़ों की एक आदत होती है, जिस जगह पे उसका ट्रेनर खड़ा रहता है उनको ये लगता है कि ये जगह सेफ़ है क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से खड़ा है। कई बार आप देखना, आप किसी नाले, छोटे नाले या छोटी खाई को पार करते हैं उतर के, तो एग्जैक्टली घोड़ा वहीं पैर रखेगा जहाँ पे आप खड़े होंगे और कई बार सवार उस घोड़े के नीचे दब जाता है। इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि घोड़े को पहले आप रोको, आपके इशारे पे वो आपको फॉलो करे, ना कि अपनी मर्ज़ी से डर के मारे आपके ऊपर गिर जाए। कई लोग जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि नाली या किसी पानी को क्रॉस करते हुए घोड़ों ने उनको दबाया ज़रूर होगा, मगर ये प्रॉब्लम्स उनको ही आते हैं जो अनजान राहों पे लॉन्ग राइड्स करते हैं। फाइनली फर्स्ट सेशन सक्सेसफुल रहा विदाउट एनी एक्सीडेंट। कोई भी कड़वी याद ना तो हमारे मन में है ना घोड़े के मन में है। सो जेटी भाई अब इसको रिलैक्स कर देंगे, इसकी काठी खोल देंगे और राइडर को फॉलो करने वाला जो प्रोसीजर है उसको जेटी भाई पहले पूरा ज़रूर कर देंगे। जितने सबक आप घोड़े को सिखा रहे हो उतने ही सब सबकों की जो ट्रेनिंग है, रिवीजन है, वो अपने घोड़े के साथ ज़रूर रखिए। अगर आप भूल गए तो घोड़ा आपसे पहले भूल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें घोड़े की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है हमारी। सो घोड़े के पास कोई भी कारण नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने मालिक को रिस्पेक्ट करता है और सब बातें याद रखे। अदरवाइज़ घोड़े को इन बातों को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के प्रोसीजर करने से घोड़ा लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से आसानी से मुड़ जाता है। बहुत सारे घोड़े आप देखेंगे कि एक साइड ही मुड़ते हैं, दूसरी साइड लगाम का ज़ोर लगाने पे भी वो नहीं मुड़ते। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द इसका सेकंड ट्रेनिंग सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।